लेक्चर नंबर 3, सेकेंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1। आज हमने चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। आपने क्लास 9 फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा डेंसिटी। उसमें हम कहते थे मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंज करते हैं, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। और डायमेंशन में आपके पास लेंथ भी आ सकता है, एरिया भी आ सकती है और वॉल्यूम भी आ सकता है। कि अगर किसी लेंथ के ऊपर या किसी एरिया के ऊपर या किसी वॉल्यूम के ऊपर कितने चार्जेस है यूनिट डायमेंशन में, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। तो इसकी डिफिनीशन हम किस तरीके से करेंगे? चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। डायमेंशन में आपके पास लेंथ आता है, एरिया आता है, वॉल्यूम आता है। चार्ज पर यूनिट डायमेंशन, पर मींस 1 यूनिट डायमेंशन। चाहे आपके पास 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे? रो से। और इसमें जो चार्जेस हम लेंगे वो क्या लेंगे? क्यों से लेंगे। किससे? क्यों से। ठीक है। अच्छा, अब चार्ज डेंसिटी जो है, इनकी 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। इसमें पहला टाइप आपके पास है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं? अगर आपके पास ये एक लेंथ है, इस लेंथ के ऊपर कितने चार्जेस है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यों। और यहां से लेकर यहां तक ये इसकी क्या है? लेंथ है। तो क्यों बाई एल जो है वो हमें क्या देगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पे हम क्या लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी। और इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा एल से। एल फॉर लीनियर 1 डायमेंशन एंड सिग्मा फॉर डेंसिटी। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यों डिवाइड बाय एल। इसमें क्यों चार्जेस है, एल आपके पास लेंथ है, सिग्मा आपके पास क्या है? चार्ज डेंसिटी। और यहां पे अगर आप एल लगाते हैं तो लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी। अब इसमें से 2 एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों एंड सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ आपके पास कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल यही लेंथ है, इसके ऊपर मैं चार्ज इसको क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर चार्जेस आपके पास कांस्टेंट है, 3 चार्जेस है, आप लेंथ को या इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, तो लेंथ के साथ चार्ज डेंसिटी का कौन सा ताल्लुक है? इनवर्स। तो इनके साथ पी चार्जेस जो है उसमें अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो कम होगी, अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो ज्यादा होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद आपके पास आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम पूरा एक सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं? पूरा एक सरफेस, 2 डायमेंशन। ये आपके पास एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज ऑफ डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट
area is called surface charge density. Charge per unit area is called surface charge of density. अब इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा इससे, इससे सिग्मा इससे, सिग्मा फॉर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी एंड एस फॉर अ सरफेस। और इनकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? सिग्मा एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। सिग्मा एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। और फिर इनसे कितने एमसीक्यूज आ सकते हैं? 2। सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू if A is equal to constant. Sigma is inversely proportional to A if Q is equal to constant. K से मैंने यहां पे constant का मतलब लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एरिया कांस्टेंट है, आप चार्जेस की तादाद को मुसलसल बढ़ा रहे हो, तो यहां पे आपके पास चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब अगर आपके पास चार्जेस कांस्टेंट है, एरिया को आप इंक्रीज कर रहे हो तो चार्ज डेंसिटी कम, एरिया को आप डिक्रीज कर रहे हो तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद आपके पास है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी लीनियर के बाद आपके पास कौन सी है? वॉल्यूम। अब इनसे क्या मतलब है? आपके पास इस तरह एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम आपने लिया है, इस वॉल्यूम के ऊपर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो आपके पास वॉल्यूम है, इसके ऊपर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं इस यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा वी से। किससे? सिग्मा वी से। और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है सिग्मा ईवी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। इसमें क्यू आपके पास यहाँ पे चार्जेस हैं, वी इसका क्या है? वॉल्यूम। इसमें से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। सिग्मा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड सिग्मा वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जितने चार्जेस ज्यादा होंगे उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अगर चार्जेस कांस्टेंट है, वॉल्यूम को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो, तो जितनी वॉल्यूम कम डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अब अगर दोनों चीजें आपके पास कांस्टेंट है, चार्जेस भी कांस्टेंट है, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। क्या? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। फर्ज करें आपके पास 2 स्फीयर्स है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस d है, इसका रेडियस आपके पास r, इसका रेडियस आपके पास r। यहां पे जितने चार्जेस हैं वो यहां पर भी है, इसका जितना रेडियस है उसका रेडियस इतना भी है, तो इनकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म। अगर 2 कंडक्टर्स आपके पास इस तरीके से कनेक्ट है कि ये एक है और ये दूसरा है, अगर इस पे चार्जेस ज्यादा है तो ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल। चार्जेस यहां से वहां तक उस टाइम तक जाएंगे जब तक दोनों के दरमियान चार्जेस की जो रेशियो है वो सेम ना हो जाए। अगर रेशियो सेम है तो फिर यूनिफॉर्म है, रेशियो सेम नहीं है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है।